गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को पता होगा कि हमने हमारी 5 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं और जो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ 6 यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो हमारी फिजिक्स है 12th की, उसके अंदर एक 6 नंबर की जो यूनिट है ऑप्टिक्स, जो कि इस फिजिक्स की जान बोली जाती है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी में आने वाले हैं ना। एग्ज़ाम के जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं यही यूनिट हमारा डिपेंड करती है कि किसको कितने नंबर प्रोवाइड होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर बनते हैं, एक बनता है रे ऑप्टिक्स, एक बनता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है कि हमें रेज के बारे में बताना, रेज हमारी क्या होती है, किरणें, उनके बारे में डिस्कस करना। अब मैं सारा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि मैंने हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना है, टॉपिक प्रोवाइड करना फॉर एग्जाम के लिए जो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था या वीडियोस में भी यही बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारा इस टॉपिक का नाम है उसी के ऊपर हमें पहले बात करनी है। तो हमारा टॉपिक का नाम, हमारे यूनिट का नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। तो हमें सबसे पहले रे के बारे में पता होना चाहिए, होती हैं। ठीक है, तो अब हमने पता किया कि भाई रे क्या होती है, 2 टाइप की रे आती है, रिफ्रैक्शन रे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट आ गया, हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट आ गया। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है ये आप पढ़ के देख लेना। ये हमारा जो हमारे पहले टॉपिक बनते हैं ये हमारे 2 नंबर में आते हैं, दोनों ही 2 नंबर के हैं। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है लेकिन ऑब्वियसली 2 नंबर में ज़्यादा आते हैं। इसके बाद इस यूनिट के अंदर जो हमारा एक सिंपल सा हम बोल देते हैं न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल बनता है हमारा किसके ऊपर, मिरर फॉर्मूले के ऊपर हमारा न्यूमेरिकल बनता है कि भाई इसकी पावर क्या रहने वाली है। ठीक है, u की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, v की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हमारा क्या फॉर्मूला रहने वाला है, आप इसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल बन सकता है। न्यूमेरिकल आता है, लास्ट टाइम आया भी था ये। ठीक है, कंटिन्यूसली आते हैं इसके ऊपर, तो आपको देख लेना है, इसके ऊपर भी देखना है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आता है, ये 2 नंबर या 3 नंबर में 2 या 3 नंबर में इसको भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट है वो कह रहा है कि भाई रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन 2 स्लैबों के बीच में, 2 हमारी क्लास के 2 स्लैब हैं, उनके बीच में रिफ्रैक्शन कैसे होगा, किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी आप इसका आराम से, इसका पोर्शन है आप निकाल सकते हो आराम से, इसलिए आप इसको डिस्क्राइब करके देख लेना। ठीक है, और इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पानी की बकेट भरी है, पूरी पानी की बकेट भर ली, लेकिन उसकी जो तलहई है, जो उसका जो बेस है वो हमें थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ठीक है, उसकी रियल डेप्थ कितनी है और अपेरेंट डेप्थ, जो उठा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होती है वो भी आपको डिस्कस करनी है कि इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, रियल क्या होती है, इमेजनरी क्या होती है, अपेरेंट क्या होती है, ये भी आप देख लेना। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई सूर्य उदय होता है, ये 2 मिनट पहले क्यों हो जाता है, और जब ये अस्त होता है तो 2 मिनट बाद में क्यों अस्त होता है। ठीक है, मतलब 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो 4 मिनट का डिफरेंस किस तरीके से फाइंड आउट होता है वो भी आपको देखना है कि भाई सूर्योदय क्यों हो गया, क्या रीज़न है। सूर्यास्त हो जाता है तो लेकिन फिर भी हमें सूरज दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से रहने वाला है, ये भी आपको करना है। ये भी हमारा 2 नंबर में पूछा जाता है, अक्सर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है जिसका रीज़न क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो आप देखते हैं। अब जो इस टॉपिक के अंदर या इस यूनिट के अंदर या इस चैप्टर के अंदर बोल देते हैं, एक आता है हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर इसकी जो एप्लीकेशन होती है, ये 6-7 एप्लीकेशन है।
ऐसा मत करना कि भाई 6-7 एप्लीकेशन उनका उन्हीं के अंदर आएगा। जैसे डायमंड चमकता है, क्यों? ठीक है, प्रिज्म के अंदर से 7 कलर निकलते हैं, क्यों? अगर उन 7 कलर को प्रिज्म से निकाला जाए तो फिर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों? ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर 6 एप्लीकेशन है इसकी। आपको सारी एप्लीकेशन लिखनी, आपको सारी एप्लीकेशन अच्छी तरीके से याद करनी है, प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उनका विद डायग्राम कैसे क्या होता है वो भी आप देख लेना, उनका मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे होनी, सारी चीज आप देख लेना। तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको बताना है, पूरा अच्छे से डिटेल में बताना है। जैसे मान लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड एप्लीकेशन 5 नंबर में आ गया, तो इसके अंदर जो 6 एप्लीकेशन है वो आपको 6 की 6 आपको इसके अंदर लिखनी है। और अगर जो मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है, भाई किसी ने एग्जाम में आ गया भाई ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, ठीक है, डायमंड एंड रेनबो, ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए और इसको नंबर देंगे 3, ठीक है, तो आपको दोनों करने हैं। तो आप देख लेना, इसी में से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है और आपको वो बताना भी होगा, ठीक है। उसके बाद में इस यूनिट के अंदर जो हमारा बनने वाला है एक और न्यूमेरिकल बन सकता है, किसके ऊपर? लेंस मेकिंग फॉर्मूले के ऊपर। जो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकिंग फॉर्मूला क्या होता है, उसके ऊपर भी हमारा ये क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है। तो आप देख लेना, ये भी 2 या 3 नंबर में आ जाता है, तो ये आपको देखना है, 2 या 3 नंबर में आता ही आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में रिफ्रैक्शन या डिस्पर्शन इसके अंदर से, प्रिज्म के अंदर से किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से काम करता है, वो भी आप एक बार देख लेना। ये वाला जो टॉपिक है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक डेली रूटीन वाले टॉपिक है ये, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं, फिजिक्स आपकी डिपेंड करती है डेली रूटीन के जो वर्क कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी हम देख रहे हैं, अपने अराउंडिंग कुछ भी देख रहे हैं, दैट इज इंक्लूड इन फिजिक्स। सब कुछ इंक्लूड है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ भी आपको कुछ अलग से बता दिया जाता है। ये सब कुछ अलग से है कि हमारी जो लाइट आ रही है, जो सन की लाइट आ रही है, वो किस कलर की आती है, ठीक है, उसको प्रिज्म के अंदर से पास करके क्या होगा। तो ये हमारी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तो ये आपको करनी है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, आपको जितना अच्छा पढ़ोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये आपके लिए नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हमारा 10वां टॉपिक है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। क्या होती है कि जैसे लाइट और बिखर जाती है, ठीक है। जैसे हमने बल्ब को ऑन किया, बल्ब ऐसा थोड़ी है कि भाई बिल्कुल, एक आपने लेजर लाइट देखी है, देखी होगी ऑब्वियसली, मेले में सभी ने देखे, सभी ने मजे लिए उसके, है ना, ऐसे चसा के उसको कभी कुछ बनता है, तो उसका बिंदु होता है वो सीधा एक फोकस के ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन हमने जैसे बल्ब को ऑन किया, वो पूरे कमरे में रोशनी बिखेर देता है। तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कुछ इस तरीके से काम करती है, तो आप इसके बारे में देख लेना, ठीक है, और अपने अच्छे से डिस्कस करना इनके बारे में, क्योंकि आपकी डेली रूटीन की चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से काम नहीं करती हैं, तो इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, और ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। और अब इस यूनिट के अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो कि आपको थाली में डाल के परोस दिया जाता है, वो क्वेश्चन होता है सिर्फ ये, माइक्रोस्कोप क्या होता है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको एक ऐसे टॉपिक, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ये आपको थाली में परोस के सजा के दे दिया जाता है, जी इसको कर दीजिए आप, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, ये आपका आएगा ही आएगा, इसके लिए डैम श्योर है 101%। इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा, और आपको दोनों याद करने हैं। इसका मैग्नीफिकेशन पावर भी करनी है, ठीक है, वो आप देख लेना एक बार किस तरीके से निकालते हो, M1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है, आपके टीचर ने बता दिया होगा, तो ये आप देख लेना इसको, ठीक है। थैंक यू। हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, ये भी हमारा रे ऑप्टिक्स की तरह ही टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम करती है, क्या नहीं है, क्या काम करनी, क्या यूजेस है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, इसके बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन
अब हम ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए बस मैं आपको कुछ ही डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारे एग्जाम में क्या क्या चीज़ है वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो हमारा पूछ लिया जाता है। जो हमारा पहला टॉपिक है वेव फॉन्ट। वेव फॉन्ट क्या होती है, ठीक है। और एक हमारे पास प्रिंसिपल आता है हाइजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है हमें इसका निकालना है, इसको अच्छे से कंसीडर करना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वेव फॉन्ट। इसमें अक्सर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। सुन ले अच्छे से, एक बार गौर करना, क्योंकि आपको दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं बट ये अलग अलग हैं। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन यूजिंग ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है, विद हेल्प ऑफ यूजिंग हाइजन प्रिंसिपल। हमें ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं, बट उसमें यूज करना है हमें किसका, हाइजन प्रिंसिपल का, ठीक है। ये हमें यूज करना है। ये हमारा एक अलग टॉपिक है, ये हमारा अलग टॉपिक है। और जो ये प्रूफ वाला है ये हमारा अलग है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है रिफ्लेक्शन को प्रूफ कीजिए किसके द्वारा, हाइजन प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। इसमें हमें रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है हाइजन प्रिंसिपल के द्वारा। ये हमें निकालना है रिफ्लेक्शन की यूजिंग स्लैब में, भाई रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या आई की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी, यूजिंग ऑफ द हाइजन प्रिंसिपल। बट इसमें ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। ओके, उसके बाद आते इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट क्या होती है, ये हमारा छोटा क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको देख लेना, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट क्या होती है, ये कर लेना एक बार अपना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना 5 नंबर पे यंग मॉडुलस स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग मॉडुलस स्लिट एक्सपेरिमेंट एक काफ़ी, मतलब ये यंग मॉडुलस जो हमारा साइंटिस्ट था उनका नाम था, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था, शो किया था। तो इसके अंदर कोरेंस क्या होता है, ठीक है, सोर्सेज क्या होते हैं, आप ये एक बार आप इसको करके देख लेना, ठीक है। ये बड़ा ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। आप इनको एक बार अच्छे से माइंड में रिमाइंडर कर लेना, आने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये आता है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ठीक है, विथ। ये हमारे एक सिंगल स्लिट के लिए निकालना है। सिंगल स्लिट के लिए क्या निकालना है हमें, डिफ्रैक्शन निकालना है या इस डिफ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमें इसका डिफ्रैक्शन निकाल देंगे सिंगल स्लिट के लिए। ये क्वेश्चन बनता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है जो हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर, हमने पढ़े थे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले थे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनकी पावर को किस तरीके से बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर, इनकी पावर कितनी होती है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, क्या नहीं होती है, तो उसको हमें बताना है, फाइंड आउट करना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। अब देखिए, यह क्वेश्चन अलग अलग यूनिट में है, बट ये आपको 5 नंबर में ये पूछ भी सकता है कि व्हाट इज द माइक्रोस्कोप, ठीक है, 5 नंबर में दे दिए। उसके साथ साथ आपको बोल दिया कि फाइंड आउट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन डाल दिए। तो पहले माइक्रोस्कोप के बारे में लिखना है, भाई इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके एडवांटेज ना, इसके एडवांटेज बता दो, डिसएडवांटेज बता दो, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद में इसकी मैग्निफिकेशन भी बतानी है इसके अंदर। मैग्निफिकेशन के बाद में इसको रिजॉल्विंग पावर बताओ इसकी क्या होती है, ठीक है, ये भी आपको बतानी है, ठीक है। उसके बाद हमारा बनता है पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, या इसको पोलराइजेशन ऑफ द लाइट होती है। इसके अंदर एक छोटी छोटी टॉपिक आ जाते हैं, जैसे पोलराइज क्या होती है, पोलराइज क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको करनी है। एक आता है हमारा जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक होता है ब्रिस्टर लॉ। इसको हम आप बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप फाइंड आउट कर लो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका प्रूफ होता है, प्रूफ आप करके देख सकते हो इसको, ठीक है। तो हमारा जो ये चैप्टर नंबर 10 यूनिट नंबर 6 जो हमारी ये वाले टॉपिक हैं, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। एग्ज़ाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।